एजुकेशन 360 डिग्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आज हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सुनिश्चित। ये स्पेशली डेडिकेटेड है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। तो इसमें संपूर्ण जीएस जो 50 नंबर का जीएस आएगा, जो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो सुनिश्चित शब्द से ही आप जान सकते हैं कि अपनी अगर एक सीट सुनिश्चित करना है तो आपको जीएस में मैक्सिमम मार्क लाना होगा। तो हिस्ट्री तो चल ही रहा है दोस्तों, लेकिन अब ज्योग्राफी भी स्टार्ट हो गया है और एकदम इसमें लेयर के अनुसार आपको जीएस पढ़ाया जाएगा, न ज़्यादा गहराई में न ज़्यादा लो लेवल, और एकदम कंप्लीट जीएस आपको जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए दिया जाएगा। और 2 महीने का टाइम है दोस्तों, सब जीएस पढ़ना है और 50 नंबर का वो जीएस आएगा। तो उसको आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। और आप खुद डिसाइड करो मेरी ये वीडियो देख के और दूसरे की किसका इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो एकदम से 2 महीने एकदम डेडिकेट होके एकदम लग जाइए। तो सुनिश्चित बैच के साथ हम लोग शुरू हो जाएं। तो आज भारत का भूगोल। तो सबसे पहले हम लोग आसमान में हैं, अब उतर जाएं ज़मीन पर। तो ज़मीन पे उतर के हम विश्व में कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। तो विश्व में आने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमें ढूंढना है अपना भारत, क्योंकि हम यहाँ पर पहले भारत देश को वरीयता देंगे, क्योंकि हम उसमें रहते हैं। वहाँ वो मेरा कल्चर है, सब कुछ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्यों ना हम भारत में ही पहले भ्रमण करें। तो पहले देखेंगे कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो वहाँ पर चलेंगे। ये आपका वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप भी ना जाए, पहले तो पृथ्वी है, पृथ्वी की भी एक तरह से वर्ल्ड मैप कह सकते हैं। ये समझो आपका काट चित्र है। ये वर्ल्ड, वैसे मेरी पृथ्वी गोल है, लेकिन ये आपका काट चित्र है। तो आपका इंडिया यहाँ पर है दोस्तों। हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। तो ये जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपका इंडिया है। रुक जाइए दोस्तों 1 मिनट। तो ये आपका इंडिया है। यहाँ पर कितना प्यारा है हमारा इंडिया पूरे विश्व से। तो अभी आप लोग अवलोकन कर लिए। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ की राजधानी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन वहाँ की राजधानी कुछ महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो हम आगे बताते रहेंगे। लेकिन पहले अभी हमें फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, भारत की अवस्थिति देख लिए पूरे विश्व में। अब आ जाइए भारत का नामकरण कैसे पड़ा। एकदम बुलेट पॉइंट में है दोस्तों। 2 महीने का टाइम है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है अपना। वो जो आप एक सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ना है। तो हम लोग ऐसा स्टडी करेंगे जो कास्ट बेनिफिट हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का नामकरण। भारत एक महान देश है, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पुरानी है, जितनी मानव की उत्पत्ति तथा इसकी विशालता के कारण इस युग में उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। ये एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जैसे 7 महाद्वीप हैं, तो लेकिन इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंडिया है। ये आपका इंडिया का भी अपने अवलोकन कर लिए, विश्व से निकल के आइए। ये देखिए अपना जम्मू कश्मीर, ये अपना यूपी, ये यूपी है। तो आप लोग इस मैप से पूरी राजधानी और सब कुछ अपना याद कर लीजिएगा, क्योंकि हमें स्पीड से 2 महीने का टाइम है। इतना एकदम ख्याल रखें। कॉस्ट बेनिफिट एक ही सब्जेक्ट में घुसना नहीं है, क्योंकि हमें मूल्यवर्धित ज्ञान को लेना है। तो चलते हैं आगे। तो इस देश का नाम प्राचीन में आर्यवर्त कहते थे। हमने इसको हाईलाइट कर दिया है दोस्तों, कोई वो नहीं है। आप सब जगह का मटेरियल देख लीजिए और यहाँ पर इस एजुकेशन 360 डिग्री का मटेरियल देख लीजिए। खुद मूल्यांकन करिए, किसी के कहने पे नहीं। एग्ज़ाम में जो आया प्रीवियस ईयर का उसको देखिए और स्वयं निर्णय लीजिए। आजकल तो आप लोग जानते हैं कि क्या हाल चल रहा है।
तो आगे बढ़ते हैं। राजा भारत के नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ इससे परिचय होंगे, तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। हमने पढ़ाया भी है, आप जाके हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और पर्सिया आधुनिक ईरान के लोगों ने सबसे पहले सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किया। सबसे पहले ईरान के लोगों ने प्रवेश किया। सिंधु नदी को वो लोग हिंदू नदी कहते थे, हिंदू नदी कहते थे दोस्तों। इसी आधार पर इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बूद्वीप, अपने इंडिया को, प्यारे भारत को जम्बूद्वीप कहा गया। भारत के लिए प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के इंडोस से हुई है। आप हिंदुस्तान को कैसे उत्पत्ति उस शब्द की हुई जान गए, और भारत कैसे हुई, लेकिन इंडिया कैसे हुई, ये हुई आपकी ग्रीक भाषा के इंडोस से। और उसी का जो कहते हैं अपभ्रंश शैली टूटी फूटी फिर आके इंडिया में आपके परिवर्तित हो गई। यूनानियों ने सिंध को इंडस कहा, ये आपकी इंडस, और इस देश का नाम इंडिया बाद में कहा। जेम्स अलेक्जेंडर ने अपने विवरण में हिंदू का है हटाकर इसे इंदु शब्द दिया और उसी नाम से संबोधित किया। बाद में परिवर्तित होकर ये इंडिया शब्द का रूप धारण किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद, अब हम लोग जब अपनी भारत की भूगोल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे संविधान का भी जिक्र होना बहुत लाजमी है। तो यहाँ पर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद, आप जीएस में संविधान पे पढ़ेंगे, देखिए क्या ऑटोमेटिक सब सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए। यही लिंक एक बार एनसीईआरटी में कहा था कि निरस्ता सब्जेक्ट से तभी आती है जो आधुनिक चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट से नहीं जुड़ पाती, उसको अलग अलग कर दिया जाता है। तो अलग अलग करने से ही, मतलब शब्द से ही पता चल रहा है कि जुड़ाव खत्म हो जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है शब्द से स्पष्ट है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए भारत की स्थिति व विस्तार, ये इम्पोर्टेंट है, हेडिंग है कि कहाँ पे स्थिति, पूरे ग्लोब पे ये भारत की स्थिति कहाँ है। तो आप देखिए मैप का अगर मूल्यांकन करेंगे, थोड़ा हम स्मॉल साइज में ले रहे हैं, जैसे कि एक ही बार में पूरा साइज आपको दिख जाए। तो ये देखिए, ये आप लोग देखिए, देशांतर और अक्षांश तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों। देशांतर जो है आपकी ये खड़ी लाइन है, अक्षांश जो है ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देशांतर में आप देखिए इसका, ये देशांतर में कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको देखिए ये है। तो आगे बढ़ते हैं और क्लियर होगा चीज़ें, थोड़ा सा बड़ा कर लें दोस्तों। तो एक मिनट। तो भारत की भौगोलिक स्थिति देखिए, जो ऊपर हमने मैप में बताया था उसी का वो है। पृथ्वी के पहले तो पूरे वर्ल्ड में, जैसे हमने वहाँ विश्व के मैप में बताया कि इसकी स्थिति कहाँ है, तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश पे और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और जो हमारा जैसे मध्याह्न टाइम है, तो उसको ये जैसे वहाँ ग्रीनविच मीन टाइम से जो वहाँ लंदन से जाती है रेखा, आप लोग आगे बताएंगे जब विश्व भूगोल में कहाँ कैसे हो जाती है, तो वहाँ से 82.5 अंश पे पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पे पूर्वी देशांतर इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसी देशांतर समय को देश का मानक समय माना गया है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। जो हम राउंड कर रहे हैं दोस्तों, उस पर विशेष फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और यही पूछेंगे ज़्यादा हाई लेवल, ज़्यादा डीपली
कोशिश ना करें पढ़ने की, जितने एग्ज़ाम की रिक्वायर है, एग्ज़ाम का लेवल है, उसी पर फोकस करें। प्लीज़ ज़्यादा गहराई पे किसी सब्जेक्ट नहीं, सब सब्जेक्ट को बराबर मान के चलिए। और जीएस एक डिसाइडेड रोल लेने वाला है आपका इस जूनियर शिक्षक भर्ती में। तो आगे बढ़ते हैं। 90 से होकर भारत के 5 राज्य, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ये सब तो आपको एकदम दिमाग में रखा रहना चाहिए, जब भी आए इसका यूज तुरंत आप करिए। यूपी, ये जो आपका मध्याह्न वो देशांतर का वो गया है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ये पूछे तो आप इसको याद कर लीजिए, वैसे बताएंगे डिटेल में अगर बताएंगे, लेकिन इतना ही जानते रहिए 4 मिनट का एक देशांतर होता है। तो अगर 82.5 है तो कैसे हम उसको काउंट करके यहाँ का टाइम निकाल सकते हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन अभी उतना डीपली में जाने की ज़रूरत नहीं, बस यही फैक्ट याद कर लीजिए कि ग्रीनविच टाइम से भारत की स्थिति क्या है, तो बस इतना ज़रूरत है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको चाहे कोड करके, चाहे जैसे, चाहे मैपिंग, मेरा मानना है कि आप मैप देख के अगर राज्यों को याद कर रहे हैं कि कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है, तो उससे आपको कई लाभ है। समझिए मैप आपका 50% क्वेश्चन क्लियर कर देता है। भूगोल पढ़ने का यही एक अच्छा फ़ायदा है कि मैप से आपको 50% क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें इमेजिनेशन रहता है। तो आप गुजरात की मैप देख लेंगे कहाँ है, राजस्थान का स्टेट देख लेंगे कहाँ है, एमपी स्टेट देख लेंगे कहाँ है, उसकी राजधानियाँ देख लेंगे, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। तो इसका ये भी फ़ायदा है, उसका लोकेशन देख लेंगे। और पूरे राज्य का लगभग अधिकांश क्षेत्र मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन कर्क रेखा इसे उष्ण एंड उपोष्ण में बांटती है। तो आप जानते हैं 3 मुख्य रेखाएं हैं पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व में। एक है आपकी विषुवत रेखा, एक कर्क रेखा, एक मकर रेखा। 3 रेखाएं पूरे विश्व को 3 भागों में बांटती हैं। तो अभी तक इतना ही जानते हैं, उसके बाद जब विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बताएंगे कहाँ कहाँ से है। तो ये आपके देख लीजिए, उष्ण है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, और उपोष्ण में। कर्क रेखा आपको भारत के 2 भागों में बांटती है, जो बीचों बीच आपकी जाती है, राजस्थान, एमपी और इधर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय भूभाग की लंबाई पूर्व से पश्चिम तक, अरुणाचल से गुजरात तक, जो वहाँ किबुथु गांव है, वहाँ से लेके यहाँ गुजरात के लास्ट एक गांव पड़ता है, ध्यान में नहीं आ रहा है, गौर मेहर करके है, देख लेना दोस्तों। तो वहाँ से 2933, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, इसे मुँह तक लिया है फिर जब। हाँ दोस्तों, तो किबुथु से लेके वो गौर माता तक है, गुजरात के एकदम लास्ट छोर तक। तो 2933 किलोमीटर की इतना लंबा है। और उत्तर से, कश्मीर के उत्तर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना और आगे चलते हैं। इस प्रकार भारत लगभग चतुष्कोण देश है दोस्तों, चतुष्कोण। प्रायद्वीपीय भारत में त्रिभुजाकार आकृति होने के कारण हिंद महासागर को 2 शाखाओं, अरब सागर, ये भी आप मैप में देख लेना, बंगाल की खाड़ी। मैप का अध्ययन करना दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर मैप का अध्ययन करें तो ये जो मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ उसको समझने में, समझ लीजिए कि हम करें 0% की दिक्कत नहीं आएगी। तो मैप ज़रूर देखिए, अगर पढ़ रहे हैं तो बगल में मैप रखिए और उसको अवलोकन करिए कि कहाँ कैसे है। और तुरंत बहुत जल्दी, अगर आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं भूगोल, बहुत जल्दी उसको कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैप आपका कॉन्सेप्ट है, विश्व भूगोल पे जाइए और उसमें देखिए इंडिया कहाँ है, फिर धीरे 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 और गहराई में चलते जाइए। तो आगे देखते हैं दोस्तों। हिंद महासागर और उसकी शाखाएं अरब सागर और बंगाल खाड़ी क्षेत्र की तटीय सीमा बनाते हैं। आप जानते हैं कि हिंद महासागर इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वो रणनीतिक क्षेत्र अभी बना हुआ है। थोड़ा सा हम आउटलाइन बता दिए हैं। ये आपके इधर मुंबई और इधर गोवा की तरफ आपका अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये दोस्तों यहाँ तक हुआ
एकदम लेयर में आपकी तैयारी, न ज़्यादा गहराई, जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसी तक। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आराम से पढ़िएगा, कोई भी सब्जेक्ट मन कहे। लेकिन अभी हमारी रिक्वायर है कि एग्ज़ाम के अनुरूप ही अपनी तैयारी करें। तो दोस्तों बस एक रिक्वेस्ट है, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और 50 नंबर का जो जीएस है उसको आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोवाइड किया जा रहा है, और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क लाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इसलिए इसका नाम सुनिश्चित बैच रखा गया है। तो टेंशन फ्री होकर जीएस की ओर से मेरी तरफ से आप अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। अगर जिसका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में पढ़ा ही रहा हूँ, तो उस पर फोकस करिए। थैंक यू सो मच। एक बार फिर लास्ट में सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन का क्लिक ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगर मैं जब कोई वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आपको तुरंत ही उसकी सूचना मिले। थैंक यू।